हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। माय नेम इज शाब अंसारी। दोस्तों, फायर अलार्म कोर्स के 20th वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो रिले कंट्रोल मॉड्यूल है उसके टर्मिनेशन डिटेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिले कंट्रोल मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है, ठीक है, कैसे बेसिकली वो ऑपरेट होता है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन मैंने उसका लिंक दिया है, आप जाकर वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आपको वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो से लिंक्ड है, ठीक है। और अगर आप लोग ने पिछले जो वीडियोस की मैंने सीरीज बनाई है, अगर आप लोग वो नहीं देखे तो प्लीज स्टार्ट से देखिए और नोट्स बनाइए। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको टर्मिनेशन डिटेल का मतलब ये होता है कि जो मॉड्यूल्स है वो उसमें कौन से टर्मिनल पे कौन से केबल को हम लोग को जो है कनेक्ट करना होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मोरले, सिंप्लेक्स और कूपर, ये तीन मॉड्यूल के टर्मिनेशन डिटेल के बारे में बताऊंगा, यानी कहां पर हमारे जो है लूप के केबल कनेक्ट होंगे और कहां पर हम लोग जो है इंटीग्रेशन करने के लिए अदर सिस्टम को जो है रिलेक्स के जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो कैसे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली जो रिले कंट्रोल मॉड्यूल है, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको मॉनिटर मॉड्यूल की वीडियो बताया था, एक सिंगल सा लेआउट। तो जो भी कंट्रोल मॉड्यूल होता है उसके जो पहले होता है वो डिटेक्टर होगा, ठीक है, उसके बाद भी डिटेक्टर हो सकता है। तो ये वाला जो इसके लिए मॉड्यूल के लिए ये वाला जो टर्मिनल है, ये इसके लिए इनपुट का टर्मिनल होगा और ये वाला हमारा आउटपुट का टर्मिनल होगा। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जब वीडियो आगे बढ़ेगा तो इन और आउट दिखेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं आपको बता दिया कि जो ये वाला केबल है, जो मॉड्यूल के पहले के डिटेक्टर से आया हुआ है वो मॉड्यूल के लिए इनपुट बन जाएगा और मॉड्यूल से जो केबल निकलेगा वो आउट केबल होगा, जो कि नेक्स्ट डिटेक्टर को या एमसीपी को, किसी भी अदर डिवाइस को जो कि जाएगा। और यहां पर ये मैंने अदर सिस्टम इसलिए बताया है आपको कि हम लोग जो रिले कंट्रोल मॉड्यूल है उससे जो भी अदर सिस्टम, जो भी थर्ड पार्टी है जिससे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, उससे हम लोग कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे दो केबल बताया हुआ है। और यहाँ पर ये मैंने एक पिक्चर बताया है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से हम लोग जो है इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो मैंने लिया हुआ है ये एक फायर डैम्पर है। आपने नाम सुना होगा एचवी सिस्टम में फायर डैम्पर के बारे में। तो ये फायर डैम्पर का एक कंट्रोल मॉड्यूल है और यहाँ पर आप देखेंगे टर्मिनल पर, तो यहाँ पर हम लोगों को जो है कनेक्शन करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा MIDC-MO मोरले का मेरा जो है ये रिले कंट्रोल मॉड्यूल है, जिसको हम लोग आउटपुट मॉड्यूल भी बोलते हैं, जो कि इसका नाम है MIDC-MO। तो सबसे पहले इसके जो टर्मिनल है 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे जो है लूप के केबल, जिसको हम लोग SLC बोलते हैं, SLC केबल नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव इन, पॉजिटिव आउट, नेगेटिव आउट, ये हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे बेसिकली यहाँ पर हमारे लूप के केबल आएंगे, ठीक है, लूप के केबल हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8। पिन नंबर जो 7 है वो हमारा NC है, जो कि रिले है, ड्राई कॉन्टैक्ट। उसके बाद पिन नंबर जो 8 है वो हमारा कॉमन टर्मिनल है और उसके बाद पिन नंबर 11 जो है वो हमारा NO है। यानी ये जो तीन टर्मिनल आप देख रहे हैं, ये तीन टर्मिनल, पिन नंबर 7, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 11, ये जो पिन नंबर 7 8 11 ये हमारा रिले है। इसी रिले के कॉन्टैक्ट्स को लेके हम लोग फायर डैम्पर का जो कंट्रोलर है, कंट्रोल पैनल है, उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो देखते हैं, ये मेरा जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक शॉर्टलिंग लगी हुई है, यानी ये नॉर्मली ऑपरेट करने के लिए उसने शॉर्टलिंग लगाया। अगर ये शॉर्टलिंग को आप निकाल देंगे तो जो फायर डैम्पर है वो बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, नॉर्मली यानी इसको अगर नॉर्मली हम लोग क्लोज सर्किट देंगे तो वो ऑपरेट होगा और जैसे ही नॉर्मली ओपन होगा ऑटोमेटिकली फायर डैम्पर जो है बंद हो जाएगा। तो इससे हम लोग इसको कैसे ऑटोमेटिकली ऑपरेट कराएंगे, तो हम लोग जो है इसको हमारे कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू हम लोग ऑपरेट कराएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर इसके केबल को यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूं, एक NC टर्मिनल और कॉमन टर्मिनल। NC और कॉमन जब मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, क्योंकि चूंकि ये दोनों टर्मिनल जो मेरे शॉर्ट है, यहाँ पर इंटरनली शॉर्ट है और यहाँ पर भी ये शॉर्ट हो गया, इसका मतलब मेरा जो है जो फायर डैम्पर है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल ऑन कंडीशन में हो गया। आप देख सकते हैं ये मेरा ऑन हो गया। अब जैसे ही मेरा ये जो मॉड्यूल है वो अलार्म सिचुएशन में चले जाता है, तो आप देखेंगे जो पहला टर्मिनल है 7 नंबर और 8 नंबर, ये मेरा क्या बन गया, NO और कॉमन बन गया। यानी यहाँ पर हो गया मेरा NC की जगह NO। आप देखेंगे पिछली स्लाइड में तो यहाँ पर ये NC था, ठीक है, नॉर्मली क्लोज था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ट्रिगर दिया यानी फायर इनपुट दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा NO हो गया और NO की वजह से यहाँ पर ये टर्मिनल जो है मेरा ओपन हो गया और ओपन की वजह से मेरा जो डैम्पर है वो मेरा जो है ऑफ हो गया। बस सेम इसी कंसेप्ट को लेके हम लोग किसी भी सिस्टम को ऑन ऑफ ट्रिप हम लोग जो है करा सकते हैं। चलिए दूसरे मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मॉड्यूल है हमारा सिंप्लेक्स का। आपने सिंप्लेक्स के पैनल में काम किया होगा। ये मॉड्यूल का नंबर है 40902 IDNet रिले, ठीक है। अगर आपको
इसका वायरिंग डायग्राम चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें टर्मिनल। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी टर्मिनल नहीं है, ये 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पर कुछ भी टर्मिनल जो है नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर ये हमारा जो है सिंपल एसएलसी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया एसएलसी लेआउट है। और यहाँ पर 3 टर्मिनल देखेंगे, ये 3 जो टर्मिनल है ये हमारे रिले के टर्मिनल है। तो रिले के टर्मिनल हमारे जो है एनसी है, कॉमन है, ठीक है, और लास्ट वाला टर्मिनल एनओ है। मतलब पिन नंबर 1 2 कुछ भी नहीं है, 3 और 4 हमारा एसएलसी सर्किट है, और 5 6 और 7 ये 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। 5 6 7 जो है हमारा एनसी, कॉमन और एनओ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पीए सिस्टम का कंट्रोलर लिया हुआ है। अब आप सोचेंगे पीए सिस्टम कंट्रोलर क्यों लिया? आपने देखा होगा जब फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होता है तो पीए सिस्टम भी एक्टिवेट होता है। ऑटोमेटिकली कैसे एक्टिवेट होता है? एक्चुअली ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये हम लोग जो है इंटीग्रेट करते हैं हमारे फायर अलार्म सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये सेक्शन में यहाँ पर आपको लिखा रहता है फायर इनपुट, ठीक है। तो फायर इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक है ना, यहाँ पर एक आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर एक है ना शॉर्टलिंग लगी होती है। आप शॉर्टलिंग को निकाल देंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसको ट्रिगर मिल जाता है। तो उसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, कॉमन टर्मिनल लेंगे, एनसी टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और हमारा जो हमारा कॉमन टर्मिनल है वो यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, यानी नॉर्मली पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा मॉनिटर मॉड्यूल एक्टिवेट कंट्रोल मॉड्यूल एक्टिवेट होगा वैसे ही हमारा जो पीए सिस्टम है वो हमारा जो है एक्टिवेट होगा और वो अपनी जो भी नॉर्मल इसकी जो वॉइस है जो भी हम लोग ने इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए डाला हुआ है वो जो है वो एक्टिवेट होकर आपको सुनाई देगी। तो इसी तरीके से ये काम करता है। चलिए तीसरा मॉड्यूल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर मैंने कूपर का जो है मॉड्यूल लिया हुआ है। ये मेरा जो है कूपर का मॉड्यूल है, ठीक है। आप कूपर के मॉड्यूल में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है लूप के सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको आउटपुट दिया हुआ। आउटपुट का मतलब दोस्तों क्या होता है, हमारा ड्राई कॉन्टैक्ट रिले। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रिले के पॉइंट बने हुए एनओ, एनसी और सी। अच्छा, ये देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मैंने यहाँ पर क्या लिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूँ मेरे बिल्डर के पैनल के साथ। यहाँ पर मेरे पास जो पैनल है वो कूपर का पैनल है और जो मेरा बिल्डर का पैनल है वो है मेरा जीएसटी मेक का पैनल है। तो अब मुझे मान लीजिए मेरे फ्लोर पर अगर फायर एक्टिवेट होता है और मुझे अगर बिल्डर को इन्फॉर्म करना है तो मेरे लिए मुझे लगाना होगा कंट्रोल मॉड्यूल, या हम लोग जो रिले मॉड्यूल बोलते हैं रिले कंट्रोल मॉड्यूल, और जो बिल्डर लगाएगा वो हमारा मॉनिटर मॉड्यूल लगाएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने मॉनिटर मॉड्यूल के वीडियो में आपको बताया था कि मॉनिटर मॉड्यूल में 2 टर्मिनल होते हैं, एनओ और कॉमन। जैसे ही हम लोग जो है यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं टेस्ट करने के लिए तो ये एक्टिवेट होता है। तो उसी तरह हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं कॉमन को कॉमन में दे दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एनओ दे दूंगा, नॉर्मली ओपन कनेक्ट कर दूंगा इस टर्मिनल पे, ठीक है। अभी चूंकि मेरा अभी ये कूपर का जो मेरा मॉड्यूल है पैन सिस्टम है ये मेरा नॉर्मल कंडीशन में, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही मेरा यहाँ पर ट्रिगर मिल जाता है, इस पैनल में ट्रिगर मिल जाता है, जो भी मेरे डिवाइस अगर एक्टिवेट होते हैं तो मेरा जो है जो रिले कंट्रोल मॉड्यूल है, जो मेरा आउटपुट मॉड्यूल जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब ये एक्टिवेट होगा तो मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, ये मेरा क्या बन जाएगा, एनओ बन जाएगा। यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली एनओ बन जाएगा और ये मेरा टर्मिनल दोस्तों क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा एनसी, ठीक है, मेरा एनसी बन जाएगा। और जैसी एनसी बन जाएगा मतलब ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, और जब ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे तो ये मेरा जो मॉड्यूल है ट्रिगर हो जाएगा। और मॉड्यूल के अंदर एक प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं कि ये मॉड्यूल किस लिए यूज किया, तो ये मॉड्यूल हम लोग ने स्टेटस लेने के लिए यूज किया। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो क्लाइंट है उसके फ्लोर पे फायर अलार्म एक्टिवेट हुआ है, और ये जो लूप है ये क्लाइंट का, ये जो बिल्डर का जो पैनल है वो है। और यहाँ पर जो मैंने दिखाया हुआ है ये हम लोग ने जो हमारा खुद का जो पैनल है कूपर का पैनल, उसकी लूप, उसके एसएलसी सर्किट है। इसके पहले मैंने एक बिल्डर इंटीग्रेशन का वीडियो बनाया था। अगर आपको थोड़ा सा इन डिटेल जानना है तो वो वाला वीडियो भी एक बार देख लीजिए। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया है कि कैसे इसके टर्मिनेशन डिटेल होते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली एसएलसी सर्किट के केबल कनेक्ट करते हैं जो हमारे डिटेक्टर की सर्किट होती है, और यहाँ पर हम लोग ड्राई कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि रिले है किसी भी अदर सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए, ट्रिप करने के लिए, ऑन ऑफ जो है उसको ऑपरेट करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के रिलेटेड या किसी भी वीडियो के रिलेटेड मुझे आपके डाउट्स रहेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट को लिखिए। डाउट्स में अगर क्वेरी कमेंट बॉक्स में क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे आंसर्स करने की। और इसके बाद के वीडियो में मैं और 3 मॉड्यूल लेने वाला हूं आपको बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर दो और आपके फ्रेंड्स और कंपनी के उसमें वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।